ये है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 3। इससे पहले क्लास 1 से लेकर के क्लास 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैंने आपको सीट प्रोवाइड किया हूँ क्लास सीट, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक एंड हो चुका है। जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक ही डिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव करना हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंस दिया गया हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है, S1 S2 ओवर दोनों में डिफरेंस इनटू डेल टी यानी टाइम में डिफरेंस। और ये आप जानते हो इजीली। इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज करके क्वेश्चंस बना रहे थे और इसी का अभी हम जस्ट एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। यानी कि अब इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको इसका प्रूफ भी बताया था और एज वेल एज इस पे क्वेश्चंस भी कराए थे। अब नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाई कार। एक आदमी है, कोई सर्टेन डिस्टेंस है यानी निश्चित दूरी है, उसको क्या कर रहा है, कार से ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है। हैड ही मूव 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर देता है, तो 4 घंटे उसको समय क्या लगते हैं, कम लगते हैं। इफ ही हैड मूव 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 4 किलोमीटर अपनी स्पीड को कम करता है तो वो क्या कर रहा है, ऐसा केस में उसको क्या लग रहा है, ही वुड हैव टेकन 4 आवर मोर। अपनी स्पीड स्लो कर दिया 4 किलोमीटर, तो उस केस में उसको 4 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस, अब खुद सोचो, एक ही डिस्टेंस है जिसको कार से ट्रेवल करना था। एक बार स्पीड बढ़ा करके तो टाइम लग रहा है कम, एक बार स्पीड घटा रहा है तो टाइम लग रहा है ज्यादा। यानी ऐसे केस में क्या होता है, जब भी एक ही डिस्टेंस को दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव करने किया जाए और टाइम में डिफरेंस पता हो, तो डिस्टेंस का यूज करते हैं फॉर्मूले का, S1 S2 ओवर S1 माइनस S2, यानी बड़े में से छोटा माइनस करना है, इनटू टाइम का डिफरेंस दिया गया हो तो t। अब ध्यान से देखो, समझने वाली बात क्या है। देखो खुद सोचो, कार की कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। लेट सपोज कार की स्पीड क्या थी, s। लेट सपोज कार की स्पीड क्या रही थी, s। पहले वाले केस, केस 1 और केस 2, दो केस है। एक बार क्या कह रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है और एक बार अपनी स्पीड को घटा रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हम यहीं यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले केस में स्पीड कार की s थी, उसने क्या बढ़ा दिया, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी अब नेक्स्ट क्या हो गया, x प्लस 6, यानी S1 s था, S2 कितना हो गया, x प्लस 6। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 का। और टाइम में डिफरेंस, ऐसा करने से 4 घंटे कम लगते हैं। यानी मोर वर्ड लेस वर्ड का मतलब क्या होता है, दो चीजों के बीच, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे टाइम है तो टाइम का डिफरेंस, यानी टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 आवर का। दूसरे वाले केस में देखो, कार की स्पीड उसने क्या कर दी, 4 किलोमीटर कम, यानी S1 तो S होगा, S2 कितना होगा, 4 किलोमीटर कम, यानी S माइनस 4। दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 4 का। और टाइम में डिफरेंस 4 घंटे इस तरह से क्या लग रहा है, उसको ज्यादा लग रहा है, यानी 4 घंटे ज्यादा, यानी कि 4। सिर्फ हम ये, और क्योंकि दोनों डिस्टेंस कार से ही ट्रेवल करनी थी, सिर्फ क्या फिक्स डिस्टेंस थी, सिर्फ हम स्पीड एक केस में बढ़ा दे रहे हैं, दूसरे वाले केस में हम घटा दे रहे हैं, तो दोनों डिस्टेंस क्या था, सेम। अब कैंसिल करना है, हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 4 से 4 कैंसिल, S से S कैंसिल, 3 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में। अब ये दो का मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो कितना हो जाएगा, 2s प्लस 12 इज इक्वल टू, इस 3 का मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो कितना हो जाएगा, 3s माइनस 12। इसको इधर लाऊंगा तो 3s माइनस 2s यानी s, इसको इधर लाऊंगा तो 12 प्लस 12 यानी 24। यानी हमें कार की स्पीड मिल गई कि 24 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन हमें कार की स्पीड नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। अब खुद सोचो, दोनों ही डिस्टेंस है, तो आइदर आप इसमें रख लो तो भी डिस्टेंस मिल जाएगा, आइदर इसमें रख लो तो भी डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम किसी एक केस में रख लो, क्योंकि ये डिस्टेंस है। पहले वाले केस का ये D1 डिस्टेंस, दूसरे वाले केस का ये D2 डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो आइदर आप इसमें रख लो या तो आप इसमें रख लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम इसमें रख देते हैं।
तो देखो यहाँ पे रखने वाले हैं, s की वैल्यू कितनी आ गई 24 इंटू 24 प्लस 6 यानी 30 ओवर 6 इंटू 4। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। 6 से 24 इंटू 30, ठीक है, 6 से 5 टाइम्स में 24 इंटू 5 कितना होता है 120, 120 इंटू ये रहा अभी 4, 120 इंटू 4, 12 इंटू 4 480, 48 यानी 480। डिस्टेंस कितना आ गया 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कुछ था नहीं है इस क्वेश्चन में जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ। 31 में अब देखो आप क्वेश्चंस को रीड कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कहा जा रहा है वही सेम क्वेश्चन है कि कोई डिस्टेंस को कार से मूव किया जा रहा है, एक केस में 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा रहा है तो वैसे केस में 4 घंटे कम लगते हैं। अगर वो उसने कार की स्पीड को 6 किलोमीटर स्लो कर दे रहा है तो ऐसे केस में 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो डिस्टेंस बताओ। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला S1 S2 ओवर दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस ले लो। ध्यान से देखो, पहले वाले केस में डिस्टेंस अगर स्पीड s है तो वो क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है। कार की स्पीड मैंने s मान लिया, यानी S1 s है, उसने कार की स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा दिया। ऐसा करने डिफरेंस कितना का होगा 6 का। ऐसे करने में टाइम का गैप कितने का है, टाइम लग रहा है उसको 4 घंटे कम यानी 4। दूसरे वाले केस का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड s, दूसरा स्पीड 6 किलोमीटर उसने क्या कर दिया स्लो कर दिया यानी s माइनस 6 ओवर डिफरेंस कितना है दोनों में 6 का। टाइम में डिफरेंस कितने का है 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं यानी 6। केस 1 और केस 2 ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल कर दो। चलो अब आते हैं सोल्व करना है तो देखो ध्यान से 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। अब s से s कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2s प्लस 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3s माइनस 18। इसको इधर लाओगे तो कितना हो गया s, इसको इधर लेकर के जाओगे तो 18 प्लस 12 यानी कि 30। यानी हमें मिल गई कार की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चाहिए तो या तो फर्स्ट वाले केस में रख दो या तो सेकंड वाले केस में रख दो, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल ही हैं तो मिल जाएगा। हम इस केस में रख करके आंसर ला दे रहे हैं। s की वैल्यू 30 क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए था क्वेश्चन में, तो 30 इंटू कितना हो गया 36 ओवर 6 इंटू कितना है ऊपर 4, यही तो डिस्टेंस है। 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा तो 30 इंटू 6 180, 180 इंटू 4 यानी 18 इंटू 4 होता है 72 यानी 720। 720 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। और सारे क्वेश्चन आपके प्री और मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 32। ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सम स्पीड, इफ ही हैड मूव 3 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर स्लोअर he would have taken 40 मिनट मोर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस। वही फॉर्मूला डिस्टेंस का, क्योंकि एक ही कंडीशन है, मतलब एक ही सर्टेन डिस्टेंस है, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कराना है। तो s1 s2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिफरेंस इनटू टाइम में डिफरेंस। चलो रखो यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब हमारे पास क्या है, पहले वाले केस की कार की स्पीड में मान लेता हूं s, तो क्या किया जा रहा है फास्ट किया जा रहा है 3 किलोमीटर यानी s प्लस 3, दोनों में डिफरेंस 3 का। टाइम में डिफरेंस कितना का है 40 मिनट लेस। अब खुद सोचो, मिनट है, हमें चाहिए आंसर किलोमीटर में, तो आप जानते हो किलोमीटर के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है आवर का कॉम्बिनेशन, किलोमीटर पर आवर, तो यानी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 40 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, ये केस फर्स्ट हो गया। दूसरे वाले केस की स्पीड, कार की स्पीड s, कार को क्या किया जा रहा है स्लो, कितना किलोमीटर स्लो 2 किलोमीटर यानी s माइनस 2 ओवर दोनों के बीच का डिफरेंस 2। इस केस में क्या लग रहा है उसको 40 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी टाइम में डिफरेंस 40 मिनट का। 40 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे, और दोनों डिस्टेंस वही डिस्टेंस को ट्रेवल करना है यानी इसलिए इक्वल कर दो। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ध्यान से देखना, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गया।
ये s से s कैंसिल होगा, ये दो यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 2s प्लस 6 होगा इज इक्वल टू, ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3s माइनस 6। इसको इधर ले जाके आओगे तो s हो जाएगा, इसको इधर लेकर के आओगे तो 12 आ जाएगा। हमारे पास s की वैल्यू 12 यानी 12 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड पता चली गई, पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, हम इसमें रख लें, या तो यहां पे रख लो तो भी डिस्टेंस मिल जाएगा, या तो यहां पे रख लो तो भी डिस्टेंस मिल जाएगा। हम इस केस में रख दे रहे हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस की जगह पे 12 रखूंगा तो 12 इंटू 12 प्लस 3 यानी 15 ओवर 3 इंटू 40/60। अब देखो ध्यान से, 3 से 4 टाइम्स में, 15 से 4 टाइम्स में, 4 से 10 टाइम्स में, 10 इंटू 4 यानी कि 40, यानी कितना आ गया डिस्टेंस 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, आप आसानी से कर सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ऑटो एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट, यानी उसका होल जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे 48 मिनट। द डिस्टेंस इज, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक आदमी है जो सर्टेन डिस्टेंस क्या कर रहा है, जाते समय वो ऑटो से जा रहा है और आते समय क्या हो रहा है, पैदल आ रहा है। जाते समय उसकी स्पीड है ऑटो से 25 किलोमीटर पर आवर, आ रहा है टहलते हुए तो वो क्या हो रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। और ऐसा करने से टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, इतना। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब देखो निकाल दोगे कैसे, देखो ध्यान से, ये मान लो ये सर्टेन डिस्टेंस यहां से यहां तक फिक्स्ड है और ये कितना है x। जाते समय ऑटो से जा रहा है किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आते समय यहां से यहां तक पहुंच गया। आते समय वो क्या कर रहा है, ऑटो पैदल आ रहा है, वो किस स्पीड से आ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो हमें बताना है डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी x जो है वो x की वैल्यू निकालनी है, यानी x किलोमीटर निकालनी है। क्या कितना होगा, अब खुद सोचो, ध्यान से देखो। जाने का टाइम मैं मान लेता हूं t1, आने का टाइम मैं मान लेता हूं t2, और दोनों टाइम मिलाकर के कितना, दोनों का टाइम मिलाकर के है कितना, जाने और आने का टाइम मिलाकर के 5 आवर तो है, 48 मिनट है। मिनट को आवर में चेंज करोगे तो कितना, 60 से डिवाइड, 12 से 4 टाइम्स में, 12 से 5 टाइम्स में, 5 इंटू 5 25 प्लस 4 29/5। टोटल टाइम कितना लगा, 29/5 आवर। आप जानते हो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, इसको इसी स्पीड से 25, तो टाइम कितना लगा, x/25। आ रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा, x/4 इज इक्वल टू कितना है 29/5। और हमें डिस्टेंस यानी x ही तो निकालनी है जो हमने डिस्टेंस सपोज किया था। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 29/5। देखो 25 प्लस 4 29, 29 से 29 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ बचा x, x इज इक्वल टू कितना हो गया 100/5। 100/5 का मतलब 20 किलोमीटर। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑल अदर ऑप्शन आर रॉन्ग, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां तक की सिचुएशन डील कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप आएगा, अब मैं बता रहा हूं, देखो अब हम दो तरह के कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट से दो तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, पहला और दूसरा। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वेरिएशन है कौन सा, बस टर्मिनल बेस्ड क्वेश्चन, एंड दूसरा बुलेट फायर, यानी किसी गन से, किसी भी बंदूक से बुलेट को हम फायर करते हैं उस पे रिलेटेड क्वेश्चन। दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, पहला क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा
तो उसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद हमें शॉर्ट अप्रोच करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को शॉर्ट अप्रोच, क्योंकि एग्जाम में हमें किस तरह से करना है, बस एक बार आपको मेरे को कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम लगेगा, अदरवाइज उसके बाद हम क्वेश्चन देखना ताक दिन करेंगे। जिस क्वेश्चन में लोगों को डर लगता है उस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो बस टर्मिनल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड बुलेट फायर्ड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। गन को हम फायर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा लॉजिकली क्वेश्चंस के थ्रू, उसके बाद हम उसका शॉर्ट अप्रोच सिखा दूंगा कि किस तरह से हमें करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ध्यान से क्वेश्चंस पे हम जनरेट करेंगे कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस कहा गया है कि बसेस स्टार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल, यानी बस जो होती है, आप खुद सोचो बस कहां से स्टार्ट होगी, बस टर्मिनल से, जहां पे बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं वहीं से तो स्टार्ट होगी। बसेस स्टार्ट फ्रॉम बस टर्मिनल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी जो बस टर्मिनल से बसेस स्टार्ट होती हैं 36 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड होती है। एट ए इंटरवल ऑफ 10 मिनट, यानी हर एक पर एट ए इंटरवल ऑफ 10 मिनट का मतलब कि 10-10 मिनट के बाद बस क्या कर रही है, बस टर्मिनल से खुलती जा रही है। यानी एक बस गई, एक बस 10 मिनट में खुली तो नेक्स्ट बस उसके 10 मिनट बाद खुलेगी, फिर नेक्स्ट बस उसके 10 मिनट, यानी 10 मिनट के इंटरवल पर बस क्या कर रही है, खुल रही है। ए मैन कमिंग टुवार्ड्स ए बस टर्मिनल, एक आदमी बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है, जो बस टर्मिनल होगा वहां पे एक आदमी आ रहा है, बस टर्मिनल की ओर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। मीट द बसेस एट ए इंटरवल ऑफ 8 मिनट, और उससे जो बस जो मिल रही हैं, जो उसको बस मिलती जा रही हैं, उसका इंटरवल है हर एक 8 मिनट पे उस आदमी को बस मिलते जा रही हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन, तो उस आदमी जो आ रहा था उसकी स्पीड क्या होगी। तो कॉन्सेप्चुअल देखते हैं। देखो कॉन्सेप्चुअल क्या है, हमें नहीं, हम एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं जो आपको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ेगा। ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल समझना बात को, ध्यान से समझना। ये हमारा है बस टर्मिनल, ये क्या है हमारा बस का टर्मिनल, बस टर्मिनल। कुछ सोचो, बस टर्मिनल से बस खुलेगी, अगर मैं ऐसे बोलूं, चाहे उल्टा बना लो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे थोड़ा सा स्पेस मेरे को मिल जाएगा। लो, ये हमारा है बस टर्मिनल, जहां से बसेस क्या होंगी, खुलेंगी। एक आदमी है, उसको हर एक, देखो ध्यान से, बस खुल रही है कि कितने अंतराल में, 10 मिनट। यहां पे देखो थोड़ा सा हिंदी में चेंजेस करने की जरूरत है। क्या, बसेस बस टर्मिनल से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, 10 मिनट के विराम में नहीं, यहां पे कैंसिल कर लेना, 10 मिनट के अंतराल में होगा। अंतराल में, इंटरवल मतलब अंतराल होता है, जहां पे भी विराम लिखा होगा वहां पे अंतराल करना। टर्मिनल 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, 10 मिनट के अंतराल पे एक आदमी बस टर्मिनल की तरफ आता है, 8 मिनट के अंतराल पर, अंतराल 8 मिनट के अंतराल में बस से मिलता है, तो आदमी की स्पीड क्या होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बस टर्मिनल है, बस टर्मिनल से क्या होगी, बसेस खुलेंगी। अब खुद सोचो, आपने जानते हो कि बस टर्मिनल से बस खुलती है तो जगह जगह बस स्टैंड होगा, बस स्टैंड होगा तभी तो आदमी क्या करेगा, बस को पकड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे को पटना जाना है, तो मेरे को पटना जाना है और जो मेरा गांव है, जो मेरा विलेज है वो रास्ते में पड़ता है, तो बस टर्मिनल से तो बस खुली है कि मैं अपने बस स्टैंड पे वेट करूंगा कि मेरे बस स्टैंड पे आएगी, मैं उस पर पकड़ करके चला जाऊंगा। यानी ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये छोटे छोटे बस स्टैंड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी है, देखो ध्यान से, ये छोटे छोटे बस टर्मिनल है। मान लो कि जो आदमी है, फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ध्यान से देखो, ये पर्सन है, ये पर्सन है जो अपना
बस स्टैंड पे वेट कर रहा है, बस स्टैंड पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तो उसको बस, ध्यान से समझना, बस टर्मिनल से बस खुलती है, यानी हर एक 10 मिनट पे क्या करेगी, बस टर्मिनल से बस खुलेगी। और जो आदमी है वो क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, मान लेता हूं कि इस जो यहां पे बस स्टैंड है उस पे 8 बजे 8 AM पे, नहीं पता है हमें, मैं एक टाइम सपोज कर ले रहा हूं, मान लो कि 8 AM पे उसको बस यहां पे मिलती, यानी वो वेट कर रहा है उसका, जहां पे बस स्टैंड है वहां पे उसको 8 बजे मॉर्निंग में बस मिलने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, बाई द वे उससे क्या हो गई, बस वो 8 AM पे पहुंचा नहीं, बस हो गई मिस, या मान लो बाई द वे उसने, उसका मूड चेंज हो गया या कुछ भी, उसने बस को पकड़ा नहीं, यानी उसने बस को नहीं पकड़ा, तो अब क्या होगी, नेक्स्ट बस जब उसको यहां पे उसने बस को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो नेक्स्ट बस कब मिलेगी, अब उसको 10 मिनट के बाद आएगी वहां पे, यानी नेक्स्ट बस जो बस स्टैंड पे मिलेगी उसके, तो 10 मिनट के बाद आएगी, क्योंकि बस टर्मिनल से तो 10 मिनट बाद बस खुल रही है, तो क्योंकि उसने उस बस को मिस कर दिया तो नेक्स्ट उसके क्या होगा, 10 मिनट बाद बस आएगी। तो आदमी क्या करता है, कहता है कि भाई मैं क्यों वेट करूं यहां पे, आदमी चलना शुरू कर दिया, यानी जो आदमी यहां पे था वो चलना शुरू कर दिया, जैसे ही यहां पे पहुंचा, यानी जैसे ही वो आदमी क्या किया, ये बस टर्मिनल की तरफ, देखो ध्यान से, ये बस टर्मिनल है, इधर की तरफ आना शुरू कर देता है। अब आदमी आना शुरू कर दिया तो उसको बस कितने मिली, 8 मिनट पे मिली, यानी जैसे ही वो इधर बस टर्मिनल की तरफ आना शुरू कर दिया, पैदल चल के आना शुरू किया, तो उसको बस, मान लो यहां पे उसको बस मिल जाती है, और इस पे उसको कितने पे मिल रही है, 8 मिनट के, आदमी को कितने, 8 मिनट के अंतराल पे मिलती है, यानी जैसे ही वो गया तो आदमी को मिली बस कितने पे, 8 बज के 8 मिनट पे, क्योंकि 8 बजे, ओहो यहां पे लिखने में रुक जाइएगा, 8 बज के 8 AM पे उसको क्या मिलेगी, बस मिल जाएगी आदमी के अकॉर्डिंग। अब खुद सोचो, आदमी 8 बजे चलता है, अगर वो चलना शुरू कर दे तो उसको नेक्स्ट बस कब मिलेगी, 8 बज के 8 मिनट पे। क्वेश्चन में भी कहा गया है कि मीट द बस एट 8 मिनट के इंटरवल पर, यानी जब आदमी मूव करता है तो उसको हर एक 8 मिनट के बाद बस मिलना शुरू हो जाती है। अब कहानी में देखो क्या ट्विस्ट है, लेकिन ध्यान से देखो, लेकिन ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि जो नेक्स्ट बस जो यहां पे पहुंचेगी, ध्यान से देखना, नेक्स्ट बस, क्योंकि उसने बस अगर मिस कर दिया, जब 8 AM पे जो बस मिलनी थी, अगर वो वहीं पे खड़ा रहता तो नेक्स्ट बस उसको मिलती कितना, 8 बज के 10 मिनट पे, यहीं पे मिलती ना। अगर वो, खुद सोचो, अगर वो इधर नहीं आता, अगर वो वहीं पे खड़ा होता तो नेक्स्ट बस उसको कितने इंटरवल पे मिलती, 10 मिनट बाद मिलती, यानी 8 बज के 10 मिनट पे मिलती। इतना तो पता चल गया, देखो सिंपल है, बस टर्मिनल से बस 10 हर एक 10 मिनट पे खुल रही है, लेकिन आदमी ने क्या किया, बाय द वे उसने अगर मिस किया, क्यों चल रहा है बस टर्मिनल की तरफ, क्योंकि उसने वहां पे बस नहीं पकड़ा जिसका उसका बस स्टैंड था, तो वहां से आगे जा रहा है, तो उसको हर एक 8 मिनट पे उसके पास बस मिलती जा रही है। यानी कि अगर मैं मान लूं सपोज कि आदमी 8 AM, कुछ भी मान सकते हो, 8 AM नहीं, 7 AM 10 AM कुछ भी मान सकते हो, मैंने एक सपोज किया कि आदमी 8 AM पे वहां पे बस स्टैंड पे वेट कर रहा था, उसने बस को मिस कर दिया, मिस कर दिया, तो अब नेक्स्ट बस आदमी पैदल टर्मिनल की तरफ आ रहा है, बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है, तो उसको क्या, अब नेक्स्ट बस उसके आदमी को क्या मिल रही है, हर एक 8 मिनट पे मिल रही है। अगर वो आदमी इधर नहीं आता, वो यहीं पे वेट करता कि, तो उसको क्या नेक्स्ट बस मिलती कितने पे, 8 बज के 10 मिनट पे। यानी जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ, ध्यान से देखना, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ, मैं इस डिस्टेंस को यहां पे लिख रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ, आदमी ने, देखो ध्यान से, आदमी यहां था, आदमी यहां पे पहुंच करके बस पकड़ रहा है, तो बताओ आदमी ने कितना ट्रेवल किया, आदमी ने कितना ट्रेवल किया, तो आदमी ने ट्रेवल किया 8 मिनट। 8 मिनट किसने ट्रेवल कर दिया, आदमी ने ट्रेवल किया। लेकिन बस, खुद सोचो, यहां से यहां तक जाने में बस को कितना टाइम लगा, खुद सोचो, यहां से अगर ये जो पॉइंट था जहां पे उसको बस मिली थी वो 8 बज के 8 मिनट पे थी, तो बस को यहां से यहां तक पहुंचने में, देखो बस को यहां से यहां तक पहुंचने में, क्योंकि नेक्स्ट बस उसको यहां पे 8-10 पे मिलती, तो यहां से यहां तक पहुंचने में बस को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, बस को सिर्फ 2 मिनट
का ही ट्रेवल करना पड़ा। यानी अगर ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस को कितना 2 मिनट को ट्रेवल करना पड़ा और आदमी कितना 8 मिनट ट्रेवल करना पड़ा। और आप जानते हो कि डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये वाली डिस्टेंस जो है आदमी को, खुद सोचो ये वाली डिस्टेंस तो फिक्स है, आदमी को कितना टाइम में किया जा रहा है, 8 मिनट लग रहे हैं। अब खुद सोचो आदमी की स्पीड क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है स्पीड ऑफ मैन। मान लेता हूं आदमी की स्पीड x थी, आदमी ने ये वाला डिस्टेंस कितना मिनट में ट्रेवल किया, 8 मिनट में। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस। और वही डिस्टेंस बस ने कितना ट्रेवल किया, 2 मिनट में। तो और बस की स्पीड है कितनी, 36, कितने मिनट में ट्रेवल किया बस ने, 2 मिनट में। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि ये फिक्स था यहां से यहां तक का सिचुएशन। बस सोल्व कर लोगे, 2 से 4, 4 से 9 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू जो स्पीड ऑफ मैन था वो कितना हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। क्या हम इतना समझेंगे स्टोरी, क्या हम इतना एग्जाम में करेंगे, नहीं करेंगे। इससे ये पता चल रहा है, देखो इससे क्या पता चल रहा है, अब ध्यान से देखो सिचुएशन देखो कि जो आदमी का इंटरवल है तो आदमी को तो उतना ही टाइम में बस मिलेगी 8 मिनट के बाद, लेकिन जो बस को वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगेगा टाइम, तो देखो ध्यान से 10 माइनस 8 डिफरेंस कितना, 2 मिनट का। यानी इस क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्टली शॉर्ट अप्रोच से सोल्व करना है तो ध्यान से देखो, शॉर्ट अप्रोच से अगर सोल्व करना है तो क्या करोगे, अब देखना ध्यान से, शॉर्ट अप्रोच से सोल्व करना है तो क्या करोगे, कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, कॉन्सेप्ट माइंड में आ रहा होगा सर कॉन्सेप्ट आपने सिखाया ही क्यों, क्योंकि जब आपको मैं कैट के क्वेश्चंस कराऊंगा, जेट के क्वेश्चंस कराऊंगा, तब वहां पे एक्चुअल लॉजिकल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट। लेकिन जो जैसे ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया है, सीजीएल प्री में क्वेश्चन जो आते हैं, सीएचएसएल में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखो कॉन्सेप्ट से हमने शॉर्ट अप्रोच क्या मिला कि जो आदमी की स्पीड होगी वो तो ट्रेवल करेगा कितना टाइम में, 8 मिनट में। तो आदमी की स्पीड को मैं मान लेता हूं s, वो कितना कर रहा है, 8 मिनट में। लेकिन जो बस जो है वही सेम डिस्टेंस, जो वो सेम डिस्टेंस था, बस कितने मिनट में ट्रेवल करेगा, 10 माइनस 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 माइनस 8 यानी 2 मिनट में। और बस की स्पीड है कितनी, 36। क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बस सोल्व कर लो, देखो ध्यान से, 2 से 4 टाइम्स में 4 से 9, यानी जो बस जो आदमी की स्पीड है, जो स्पीड ऑफ मैन एसएम लिख देना, स्पीड ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो हो सकता है जैसे इस केस में क्या कहा गया कि आदमी क्या कर रहा है, टर्मिनल के पास आ रहा है, टर्मिनल की ओर आ रहा है। हो सकता है आगे सिचुएशन में आपसे कहा जाए कि टर्मिनल से दूर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, टर्मिनल के पास आए या टर्मिनल के दूर जाए, सिचुएशन यहीं रहने वाली है। सिर्फ फोकस करना है आदमी इतना मिनट गया और जो बस जो मिलेगी वो सेम डिस्टेंस, उसका जो टाइम लेते हैं वो डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन ये देखो, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 35 में विराम के जगह पे अंतराल कर लेना, क्योंकि यहां पे हिंदी में मिस्टेक है, टाइपिंग, अंतराल। अंतराल कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से क्या दिया गया, बस डिपार्टेड एट द फ्रॉम ऑफ बस टर्मिनल एट द इंटरवल ऑफ 8 मिनट, ए मैन कमिंग टुवर्ड द बस टर्मिनल meet the buses at an interval of 7 minutes. If speed of man is 6 किलोमीटर पर आवर, then what is the? अब खुद सोचो, आदमी को बस कितने मिनट पे मिल रही है, हर एक 7 मिनट पे मिल रही है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, मैन की स्पीड 6 है, मैन को टाइम कितना लग रहा है, तो उसको तो 7 मिनट लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इज इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, स्पीड, बस की स्पीड नहीं पता है तो स्पीड ऑफ बस को एस बी मान लो, लेकिन बस को वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 8 माइनस 7 यानी 1। बस सोल्व कर लो, तो स्पीड ऑफ बस कितना हो गया, 6 इंटू 4 42 किलोमीटर पर आवर।
देखो ये क्वेश्चंस मेंस में पूछा गया है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगेन बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखो मैंने बताया था कि जो बस टर्मिनल वाला क्वेश्चंस होंगे वहीं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बुलेट फायर पे। बुलेट फायर यानी गन को हम किसी भी गन से बुलेट को फायर करेंगे, सेम सिचुएशन होगी, वही सेम सिचुएशन हम सोल्व करेंगे, हर क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। देखो जैसे अब बुलेट फायर किया जा रहा है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए फायरिंग पॉइंट एट ए इंटरवल ऑफ 34 मिनट, ए मैन कमिंग टुवर्ड द फायरिंग पॉइंट बाई ए कार हियर द साउंड ऑफ बुलेट्स एट ए इंटरवल ऑफ 33 मिनट। If the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड देन स्पीड ऑफ कार इज। अब ध्यान से समझना, सेम सिचुएशन है, जिस तरह से बस टर्मिनल से बस आ रही थी अब उसी जगह पे रिप्लेस कर दिया गया बुलेट। बुलेट से क्या किया गया, गन फायर किया जा रहा है। गन फायर किया जा रहा है एक फायरिंग पॉइंट से, जहां पे फायर मान लो इस पॉइंट पे हम फायर कर रहे हैं, बुलेट को इस तरह से फायर कर रहे हैं, तो बुलेट ट्रेवल करेगी, यानी जो आदमी उधर से आ रहा है, जो मैंने बुलेट फायर किया उससे आवाज जो उसको साउंड सुनाई देगी बुलेट की, वो कितने मिनट पे सुनाई देगी, 33 मिनट के इंटरवल पे। तो खुद सोचो, अगर ध्यान से देखो तो स्पीड ऑफ कार, क्योंकि आदमी किससे आ रहा है, कार से आ रहा है, तो मैं मान लेता हूं आदमी के कार की स्पीड कितनी है x। अब उसको जो आदमी आ रहा है उसको तो टाइम कितना लगेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 33 मिनट ही लगेगा। और क्योंकि 33 मिनट लगेगा, मिनट को आवर में चेंज करना, चलो 33 मिनट ही रहने दो, आवर में चेंज करना है तो 60 से क्या कर लोगे, ये कर लोगे। लेकिन यहां पे देखो ध्यान से, क्योंकि दोनों साइड मिनट है तो रेशियो खुद सोचो, दोनों ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर दोनों साइड मिनट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आवर में चेंज करो या नहीं करो। देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो, अब देखो ध्यान से, जो आदमी है कार से आ रहा है उसके लिए तो जो सुनाई देगी बुलेट की साउंड की स्पीड वो तो इतने ही मिनट में सुनाई देगी, यानी उसकी स्पीड मान लेता हूं x, उसको तो 33 मिनट में ही सुनाई देगी। लेकिन जो बुलेट फायर किया गया है उसकी साउंड की स्पीड कितनी है, 330, लेकिन उसके लिए वो फिक्स डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होता है। डिफरेंस 33 माइनस 34 माइनस 33, 34 माइनस 33 यानी कितना हो गया, 1 मिनट, और दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। बस सोल्व कर लो, यहां से कितना हो गया 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड था और ये मिनट मिनट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और आपको याद है आंसर में क्या है, किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाना है तो क्या करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। तो 5 से 2 टाइम्स में 18 × 2 36 किलोमीटर पर आवर। तो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना कि सर कैसे सोचेंगे, तो देखो ध्यान से, सोचने की जरूरत ही नहीं है, देखो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इजीली समझ जाओगे। ध्यान से देखो, दो टाइम है, एक आदमी जो नियर आ रहा है उसको सुनाई देगी बुलेट 33 मिनट पे, और दूसरा क्या होगा, टाइम में डिफरेंस होगा 1 मिनट। अब खुद सोचो, साउंड बुलेट से जो हम फायर करेंगे वो फास्ट स्पीड से होगा ना, कार से मैं ट्रेवल कर रहा हूं और एक किसी ने बुलेट फायर किया, तो किसका टाइम कम लगेगा, जिसका टाइम बुलेट फायर करेंगे उसका टाइम कम लगेगा। यानी ये वाला जो टाइम है किसके लिए है, बुलेट के साउंड, और बुलेट है, बुलेट का साउंड के लिए है। उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी है। लेकिन जो कार से आ रहा है आदमी उसकी स्पीड नहीं पता है, मान लेता हूं x, यानी टाइम जो उसके लिए है ये है। इस तरफ से भी कंपेयर करके इजीली कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड आया, क्योंकि ये वाली स्पीड किस में थी, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये मिनट था, यहां पे भी मिनट है, तो मिनट से तो मिनट कैंसिल हो जाएगा। तो चलो, अब आप जानते हो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो क्या करते हो 18/5 से
मल्टीप्लाई कर देते हो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाता है। ये तो मैं सिखा चुका हूं आपको स्टार्टिंग के क्लास में, यानी 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया, टू राइफल्स आर फायर्ड फॉर द सेम प्लेस ऑफ द डिफरेंस ऑफ 11 मिनट 45 सेकेंड। दो राइफल को फायर किया जा रहा है, किस इंटरवल पे डिफरेंस है 11 मिनट 45 सेकेंड पे। बट ए मैन हु इज कमिंग टुवर्ड द प्लेस इन ट्रेन, एक आदमी जो है ट्रेन से आ रहा है और सुन रहा है ट्रेन, हियर्स द सेकेंड साउंड। यानी खुद सोचो, दो बुलेट फायर की गई, दोनों के बीच का इंटरवल कितना है, यानी डिफरेंस कितना है टाइम का, 11 मिनट 45 सेकेंड। लेकिन एक आदमी उधर से ट्रेन से आ रहा है, उसको जो है सेकेंड साउंड, जो दूसरी बार बुलेट फायर किया गया था उसकी साउंड सुनाई दे रही है कितनी, 11 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड इज इतना मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, जो आदमी ट्रेन से आ रहा है उसको वो सुनाई कितने में दे रही है, 11 मिनट में। पहला 11 मिनट, दूसरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 45 सेकेंड। सेकेंड को किस में चेंज करोगे, क्योंकि ये मिनट है तो यहां भी मिनट कर लो। एक टाइम ये हो गया, दूसरा टाइम ये हो गया। अब खुद सोचो, ये वाला टाइम कम है, ये वाला टाइम ज्यादा है, किसकी स्पीड फास्ट होगी, साउंड की। तो साउंड की स्पीड किस, ये वाली किसके लिए है 330, और ये वाला किसके लिए है, जो मैन आदमी आ रहा है, उस जो ट्रेन में बैठा है उसके लिए। उसकी स्पीड नहीं पता है, एक्स मान लो। तो 15 से 3 टाइम्स में, 15 से 4 टाइम्स में, 11 से 3 टाइम्स में, यानी ये कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90/4। x क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। चलो अब यहां पे देखो, 90/4 मीटर पर सेकेंड हुआ, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। 5 से 18, 2 से 9, 2 से 9, यानी 9 × 9 81 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। क्या हम इतना सोचेंगे, देखो नहीं सोचने वाले हैं इतना। देखो हम क्या करते थे, जो आदमी आएगा उसको तो साउंड सुनाएगा 11 मिनट में। आदमी किससे आ रहा है, ट्रेन से, तो ट्रेन की स्पीड x, उसको सुनाई दे रहा है 11 मिनट में। लेकिन जो साउंड ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है 330, उसको सुनाई, उसको वही डिस्टेंस, टाइम में डिफरेंस कितने का हो गया इन दोनों में, 45 सेकंड का। क्योंकि सेकंड को यहाँ पे मिनट है तो यहाँ भी मिनट में कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, बस इक्वल हो गया। देखो 15 से 3 टाइम्स में, 15 से 4 टाइम्स में, 11 से 3 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 90/4 मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे आंसर में किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, यानी 18 हो गया। अब देखो ध्यान से, वैसे भी कर लो, 18 का स्क्वायर 324/4, 4 से 8 टाइम्स में, 4 से 1 टाइम्स में, यानी 81 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है, बस स्टार्टेड फ्रॉम ए बस टर्मिनल आफ्टर एवरी 10 मिनट, ए मैन गोइंग अवे फ्रॉम द बस टर्मिनल मीट द बसेस आफ्टर एवरी 12 मिनट। इफ द स्पीड ऑफ बस, फाइंड द स्पीड ऑफ बस इफ स्पीड ऑफ मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस। देखो मैंने आपको बताया था, चाहे वो आदमी बस टर्मिनल से दूर जाए या नजदीक आए, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आदमी है उसको बस कितने मिनट पे मिल रही है, 12 मिनट पे। आदमी की स्पीड कितनी है 5, उसके लिए टाइम कितना लग रहा है 12 मिनट। यही सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए बस की स्पीड मान लेता हूं x है, नहीं पता है तो x मान लो, उसके लिए टाइम कितना लगा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 मिनट का। बस यहां से कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। देखो ध्यान से, 2 से कर लोगे 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और किलोमीटर पर आवर में था तो किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैंने बताया था ना, बस टर्मिनल्स के नजदीक आए आदमी या दूर जाए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 39,
39 में क्या दिया गया है, 2 bullets are fired from the same place at an interval of 14 minutes, but a man sitting in a train going away, दूर जा रहा है, a place going away from place, hear the second sound interval of 15 minutes. If the speed of train is 22 meter per second, then speed of sound. जो आदमी जो ट्रेन से चल रहा है उसको तो साउंड सुनाई देगी 15 मिनट में, तो आदमी जो ट्रेन से चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है 22, उसको तो 15 मिनट में ही सुनाई देगी। लेकिन जो साउंड, जो बुलेट से साउंड निकलेगी उसकी स्पीड नहीं पता है, x मान लेता हूं, उसको उसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 मिनट का। बस सोल्व कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे देखो 15 में 2 का 300 और प्लस 15 में 2 का करोगे तो 30, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 330 मीटर पर सेकंड में आएगा, तो मीटर पर सेकंड। क्या इसमें कुछ दिक्कत है, नहीं है। अब नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है, देखो मैं बता देता हूं, यहां तक ये जो आपका जो होता है, जो आपका एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस, ये सारे एग्जाम का लेवल यहीं तक है। लेकिन इससे हम एक्सटेंड करके लेवल पढ़ेंगे, कल को सीईटी का आपका एग्जाम हो तो भी कोई दिक्कत ना आए, कल को जिसको भी बैंकिंग का पेपर देना है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, सीडीएस का पेपर देना उसको भी कोई दिक्कत ना हो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट 4 क्वेश्चन होंगे इस बस टर्मिनल वाले बेस पे क्वेश्चन, बस टर्मिनल बेस पे क्वेश्चन जो होंगे 4 क्वेश्चन कौन कौन से, 40, 41, 42 एंड 43, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लेवल मेंटेन है। जो स्पेशली की बात करें तो सीडीएस, हाँ सीजीएल मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी, अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तब, बैंक के पेपर में बैंक के पेपर का लेवल होगा तब, और सब मैनेजमेंट एग्जाम से मैंने क्वेश्चन लिया हूं, तो वो 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और उसके साथ साथ और भी कवर अप करेंगे। कॉन्सेप्ट जो मैंने बस टर्मिनल का बताया था, अगर अब जो चारों क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखना ये 4 क्वेश्चन जो अपकमिंग जो होंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 4 में। थैंक यू।